नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सीरीज में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है रासायनिक सेल एवं बैटरी। और रासायनिक सेल और बैटरी के चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मरकरी सेल, यानी कि जिसको आप पारा सेल के नाम से भी जानते हो। सबसे पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कि सैमुअल रूबेन के नाम से एक वैज्ञानिक थे जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे। आप सबको पता हो कि ये 1900 के अंदर पैदा हुए, 1988 तक ये जीवित रहे और 1988 तक इनके नाम पर जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर लगभग 200 पेटेंट्स इनके नाम हैं। तो बहुत ही जो है इन्होंने बहुत सारे जो है वो रिसर्च करे हैं, खास तौर से केमिस्ट्री के ऊपर। तो इनका नाम जो था वो था सैमुअल रूबेन, जो अमेरिकी वैज्ञानिक है। आप सबको पता होना चाहिए कि 19वीं शताब्दी में इन्होंने जो है वो इस सेल का जो है वो आविष्कार कर दिया था, लेकिन 1942 तक जो है इसका व्यापक तौर पे इसको काम में नहीं लिया गया। केवल युद्ध सामग्रियों में काम में लिया गया, मेटल डिटेक्टर में इसको काम में लिया गया, या जो वॉकी टॉकी होते थे उनकी जगह इसको काम में लिया गया या उनमें काम में लिया गया। लेकिन द्वितीय जो विश्व युद्ध था, उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो है वो मरकरी सेल जो है उनका उपयोग काफ़ी बढ़ा। खास तौर से जो है वो म्यूजिक, रेडियो वगैरह जो है या छोटी जो डिवाइसें थी उनके अंदर जो है वो सेल के रूप में इसको काम में लिया जाने लगा। लेकिन उसके बाद में जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। उस अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में जो है इनके ऊपर रोक लगा दी गई, क्योंकि इनमें जो मरकरी था वो मरकरी एक तरह से वायुमंडल में रेडिएशन फैलाता है। एक तरह से ये ई कचरा था जो दुष्प्रभाव फैलाता है वायुमंडल के अंदर, इसीलिए जो है इससे बैन लगाया गया, क्योंकि इससे काफ़ी जो है वो बीमारियां जो है वो होने लगी थी। इसीलिए जो है इसको काम में आजकल जो है वो बहुत ही कम या न के बराबर काम में लिया जाता है। आप सबको पता हो कि इसके अन्य नाम जो हैं वो बटन सेल और पारा सेल के नाम से इसको आप जानते हैं। और डिटेल हम पढ़ते हैं आगे। यहाँ आपको सामग्री और संरचना के बारे में बताया गया है। आपको सबसे पहले तो पता हो कि बटन की तरह ये दिखता है, इसीलिए जो है इसको बटन सेल कहते हैं। यहाँ पर आपको ये जो चित्र दिखाया गया है, इस चित्र की जो है आकृति बहुत ही छोटी होती है। आपने इसको जरूर देखा होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक जो है वो लाइटें होती है उनमें देखा होगा, या कलाई घड़ी के अंदर आपने इसको जरूर देखा होगा, और या फिर आपने कभी बचपन में पहले छोटी जो घड़ियाँ आती है खिलौने की जैसी, जो छोटी घड़ियाँ हैं, उन घड़ियों में आपने जरूर देखा होगा। तो ये जो सेल है वो बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। बटन, शर्ट के जो बटन होता है उसकी आकृति में होते हैं, इसीलिए इनका नाम जो है वो बटन सेल पड़ा है। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी संरचना के अंदर, संरचना यहाँ पर ध्यान से देखने पर आपको समझ में आएगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि इसके अंदर एक क्या होता है। ये पूरा का पूरा जो है वो एक स्टील कंटेनर है। इसके अंदर यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है वो स्टेनलेस स्टील का एक कंटेनर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है कि निकिल आलेपित स्टेनलेस स्टील, और ये स्टील का जो कंटेनर है वो एनोड का कार्य करेगा। आप देख सकते हो इस चित्र में जो है वो आपको स्टील का जो है एक तरह से ये पूरा का पूरा इसका बॉडी नजर आ रहा है, और ये स्टील की जो बॉडी है ये एनोड का कार्य करती है, आप सबको पता हो। इसके बाद में मैं आगे बात करना चाहूंगा। यहाँ नीचे की साइड में इसमें आप देख सकते हो ये वाला जो भाग है नीचे की साइड में, उसमें HgO का चूर्ण भरा हुआ है। HgO यानी कि मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड जो है उसको आपने इसके अंदर भर रखा है। और मरकरी ऑक्साइड भरने के बाद में इसके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला जो है ये सेपरेटर लगा हुआ है इसके अंदर, यानी कि सरंदर एक पात्र है, यानी रासायनिक क्रियाएं हो सकती है लेकिन आपस में ये मिल नहीं सकते। यहाँ पर एक सेपरेटर लगाया हुआ है, सरंद्र जो है एक परत लगाई गई है, और इसके जस्ट ऊपर जो है आपने अवशोषक पैड्स लगाए गए हैं। यानी कि ये अवशोषक पैड्स जो होते हैं वो KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको अवशोषित कर लेते हैं, और उसको जो है एक तरह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करवाते हैं उससे। आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि KOH यानी कि पोटेशियम की जगह जो है आप सोडियम भी काम में ले सकते हो। तो यहाँ आप ध्यान रखें
कि यहाँ सोडियम को भी काम में लिया जा सकता है और पोटेशियम को भी काम में लिया जा सकता है। आगे आपको यहाँ पर फिर बताया जाता है कि फिर जो है आप क्या करते हैं, ऊपर की साइड में एक जस्ते की कैथोड लगाते हैं, यानी कि नेगेटिव का जो कार्य करेगी। आप सबको ये भी पता हो कि खोखली नली के आकार और शुद्ध जस्ते की पारे से आलेपित जो है वो आपने एक कैथोड को काम में लिया है। आगे फिर आप पढ़ते हैं यहाँ पर इसी को जो है, इसी सारे को जो है वो आप इस अलग चित्र से भी बहुत आसान तरीके से सीख सकते हो कि जैसे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि ये जो है एक तरह से स्टेनलेस स्टील का कंटेनर हो गया है इसके अंदर, यानी कि निकिन आलेपित स्टेनलेस स्टील जो है ये एनोड का कार्य कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में मैं बात करना चाहूंगा यहाँ आपने इस बॉक्स के अंदर जो भर रखा है, यानी कि बॉक्स के रूप में नहीं है, नीचे इसकी तली में भरा हुआ है, लेकिन ये HgO है। यहाँ पर HgO का मतलब आपको अभी बताया गया कि मरकरी ऑक्साइड भरा हुआ है। इसके बाद में आप यहाँ देख सकते हो, आप इससे अगले ब्लॉक डायग्राम के ब्लॉक में ये जो व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है आपको, ये सेपरेटर लगाया हुआ है, इसके अंदर सेपरेटर लगाया हुआ है, यानी कि ये एक तरह से इसके सरंध्र पात्र की एक परत जमा के रखता है। इसके बाद में आप यहाँ ये पिंक कलर का जो देख रहे हो, इस पिंक के अंदर आप देख रहे हो KOH, यानी कि आप जो है यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो काम में ले रहे हो। इसके बाद जो है यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ इसको सील कर दिया जाता है, यहाँ जो है और यहाँ जो है इसको सील कर दिया जाता है। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पर एक विशेष प्रकार की सील जो है वो इसके ऊपर लगाई जाती है, जिसको आप ग्रेमेट सील भी कह सकते हो, यानी ये ग्रेमेट सील लग गई है। उसके बाद में आप यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है वो जस्ते की एक अलग से जो है इलेक्ट्रोड स्थापित की गई है और ये जो है वो कैथोड का कार्य करने वाली है। तो इस प्रकार से आप जो है इसकी सामग्री संरचना जो है वो डिटेल कंप्लीटली पढ़ लेते हो। आगे फिर बात करते हैं हम। आगे यहाँ पर रासायनिक क्रियाएं बताई गई है, क्योंकि दोस्तों रासायनिक क्रियाएं जो है वो इतनी पूछी नहीं जाती है, लेकिन क्या रासायनिक क्रिया हो रही है उसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर बताया गया आपको कि कैथोड के ऊपर क्या हो रही है, एनोड के ऊपर 2 रासायनिक क्रियाएं जो है वो होती है जो बताई गई है। यहाँ एनोड पर समग्र जो है प्रतिक्रिया होती है उसको बताया गया है। इसके बाद में बैटरी के लिए समग्र अर्ध प्रतिक्रिया जो उत्पन्न होती है उसको यहाँ बताया गया है। यहाँ जो नीचे की साइड में जो Zn प्लस HgO जो है वो बदल जाता है ZnO प्लस Hg के अंदर, तो ये थोड़ी सी क्या है इसके अंदर मोस्ट हो जाती है, इसको आप याद रख सकते हो। बाकी ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लेवल के हिसाब से जो है वो इतना भी जरूरी नहीं था कि रासायनिक क्रियाएं बताएं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ बता दी है, इनको आप ढंग से पढ़े। आगे फिर मैं बात करना चाहूँगा मरकरी सेल के लाभ क्या है और हानियां क्या है। तो मरकरी सेल में आप देख सकते हो लाभ की बात आप कर रहे हो, यहाँ एडवांटेज की बात आप यहाँ कर रहे हो। तो सबसे पहला एडवांटेज जो है वो है कि इनका लंबा जीवन काल होता है, यानी ये 10 वर्ष तक जो है वो मोस्टली काम में लिए जा सकते हैं। इनका उत्पादन सस्ता और सरल होता है, छोटे आकार में बनाए जाते हैं, इसलिए ये जिन उपकरणों में लगते हैं वो उपकरण भी क्या होंगे, छोटे होंगे, यानी कि इनके कारण से जो है आप उपकरण की जो साइज थी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये स्थिर वोल्टेज देने वाले होते हैं। ये सब क्या थे, इसके लाभ थे। अब बात करते हैं यहाँ हानियों की। तो पर्यावरणीय जोखिम इनमें होता है, मैंने अभी बताया आपको कि मरकरी सेल में जो मरकरी होता है वो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और इसीलिए इसको पर्यावरणीय जोखिम बताई गई है। इसके अलावा बताया गया कि रिचार्जेबल नहीं होते हैं। तो दोस्तों आप प्राथमिक सेल जो पढ़ रहे हो, तो प्राथमिक सेल जो होते हैं वो यूज एंड थ्रो होते हैं, इनको एक बार काम में लेने के बाद में फेंका जाता है, यानी कि ये रिचार्जेबल नहीं होते हैं। आगे फिर यहाँ बात कर रहे हैं आप मरकरी सेल का अन्य विवरण, और अन्य विवरण में सबसे पहले बात करते हैं अपन ईएमएफ की। तो ये 1.35 से 1.4 वोल्टेज प्रति सेल वाले होते हैं। आप सबको ये मोस्ट बात पता होनी चाहिए कि एक सेल के अंदर जो है वो 5 मिलीग्राम तक का पारा हो सकता है। इसके अलावा इसका आकार बताया गया है कि व्यास जो है वो 4 mm और ऊंचाई जो है आप 2.5 mm रख सकते हो। इसके अलावा भी जो है आप छोटे बड़े आकार में बना सकते हो। आंतरिक प्रतिरोध जो है इसका मोस्टली होता है 0.03 ओम। आगे बात करेंगे आप इसके अनुप्रयोगों की। तो अनुप्रयोगों में अति लघु आकार वाले उपकरणों में काम में लिए जाते हैं, जैसे हियरिंग एंड
कलाई घड़ी, पॉकेट कैलकुलेटर आदि। दोस्तों हम जो है वो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की सीरीज लेकर के आपके सामने उपस्थित है और आपको बहुत ही डिटेल से और किताब जो है आपकी उससे भी ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई जा रही है। तो आप जो है वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसको हिट करना नहीं भूलें, क्योंकि उससे जो है हमारे आने वाले जो और वीडियो हैं वो आगे से आगे आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।